नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 जून को भड़की हिंसा में अब एक-एक कड़ियां लगातार खुलकर सामने आ रही है। बड़े खुलासे इस हिंसा से जुड़े लगातार सामने आ रहे हैं और हिंसा के दौरान जिस बड़ी संख्या में पेट्रोल पंपों का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर भी अब बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल खुलासा ये हुआ है कि इस पूरी घटना से करीब 48 घंटे पहले इन तमाम हिंसा के आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से बोतलों में पेट्रोल इकट्ठा किया था और हिंसा के दौरान कानपुर में दंगाइयों ने करीब 50 धमाके किए थे और अब उस पेट्रोल पंप की पहचान कर प्रशासन ने उस पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया है। कि बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और उसी के आधार पर 40 संदिग्धों का पोस्टर जो है वो प्रशासन की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। तो वहीं कानपुर में भी ये पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं ताकि इन तमाम आरोपियों की पहचान कर इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। तो जिस तरीके से कानपुर में 3 जून को हिंसा भड़की और बताया ये जा रहा है कि भारी मात्रा में इस दौरान पेट्रोल पंप का इस्तेमाल किया गया। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तमाम हिंसककारियों ने शहर के डिप्टी पड़ाव स्थित भारत पेट्रोलियम के पंप से बोतल में पेट्रोल भरवाया था। सीसीटीवी फुटेज से इसका खुलासा होने के बाद कानपुर के डीएम ने पेट्रोल पंप का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया है। इसी के साथ सभी 37 जो पेट्रोल पंप हैं उसकी जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित कर दी गई है। तो कानपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसमें प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। फिलहाल आपको ये बताते हैं कि हिंसा के बाद तमाम जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। आखिर हिंसा का प्लान किसने रचा, ये लगातार बड़ा सवाल है जिसका जवाब लगातार पुलिस प्रशासन खंगालने की कोशिश में है। और उसी कड़ी में जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला किया तो उसमें ये देखा गया कि 2 जून को 4 लड़के बोतल लेकर पेट्रोल भरवाने के लिए आए और उसने बाइक में पेट्रोल भरवाने की बजाय बोतलों में पेट्रोल भरवाया जो कि सीसीटीवी में कैद हुआ है। अब जब पुलिस इनके घरों पर पहुंची तो वहां से वो लड़के गायब थे। उनके घर वालों का साफ तौर पर यह कहना है कि 3 जून से वो घर ही वापस नहीं लौटे हैं। यानी साफ तौर पर एक सुनियोजित साजिश थी, एक सुनियोजित हिंसा भड़काने की ये साजिश और साफ तौर पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश थी। इस कड़ी में ही इस हिंसा को अंजाम दिया गया था। वहीं इस बीच आपको ये बता दें कि डीसीपी रवीना त्यागी को फील्ड से हटाकर कमिश्नर के मुख्यालय भेज दिया गया है। उनकी जगह मुख्यालय से डीसीपी संजीव त्यागी को फील्ड पोस्टिंग मिली है। लेकिन वहीं एक और बड़ी खबर जो कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई है, दरअसल जो जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की और वो भी उस वक्त पर जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में मौजूद थे। कानपुर देहात में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो वहां पहुंचे थे और उस दौरान ये हिंसा भड़की है। पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज जो खंगाले हैं उसके बाद उसी आधार पर अब 40 संदिग्धों का पोस्टर भी जारी किया गया है। इसके साथ कानपुर पुलिस ने लोगों से संदिग्धों की तलाश में मदद करने की अपील भी की है। न सिर्फ ये पोस्टर जो है वो सोशल मीडिया पर जारी किए गए हैं बल्कि फिलहाल ये पोस्टर जो है वो यतीम खाना चौकी में लगाने के साथ साथ जो कमिश्नरेट पुलिस है उनके तरफ से सोशल मीडिया पर भी जारी किए गए हैं। और जानकारी के मुताबिक कानपुर पुलिस ने 100 संदिग्ध उपद्रवियों का पोस्टर तैयार करवाया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन संदिग्धों में किसी ने पत्थर तो किसी ने पेट्रोल बम अपने हाथ में रखा हुआ है। आपको ये बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार तमाम कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है। तमाम वो सबूत कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं जो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि ये एक सुनियोजित साजिश थी। किस तरीके से जुमे की नमाज में कुछ उपद्रवियों ने इस तरीके से हिंसा भड़काने की ये साजिश रची थी
और इसी के तहत दुकानें बंद करवाने के लिए पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन वहां जिस तरीके से पत्थरबाजी शुरू हुई, उसके बाद पेट्रोल पंप जो है वो बरसाए गए और किस तरीके से पेट्रोल पंप से पहले ही पेट्रोल जो है वो बोतलों में भरकर इकट्ठा किया गया था। अब ये लगातार खुलासे हैं जो कानपुर हिंसा से जुड़े सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बताते हैं कानपुर हिंसा को लेकर उपद्रवियों के खिलाफ भी कानपुर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी और उसके 3 साथियों समेत अब तक कुल 38 लोगों को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें जेल इस पूरे मामले में भेजा जा चुका है। वहीं उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए योगी सरकार के आदेश 3 IPS अफसर विशेष तौर पर कानपुर भेजे गए हैं। तो लगातार एक्शन जारी है। जिस तरीके से ये कहा गया कि नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की नेता हैं, दरअसल नुपुर शर्मा के बयान को लेकर ही जो ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनमें नाराजगी थी और उसके बाद इस तरीके से बाजार बंद का आह्वान किया गया था। लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने नहीं माना, दुकानें बंद नहीं की, जिसके बाद 2 समुदाय में आपस में टकराव हुआ। उसके बाद ये हिंसा भड़की। तो इस तरीके से लगातार ये पूरी जो मामला है ये सामने आया। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में ये खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से पेट्रोल पंप का इस्तेमाल किया गया, तमाम जो उपद्रवी हैं उनके हाथों में बाकायदा पत्थर नजर आ रहे हैं, किस तरीके से वो पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके से वो आम नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं, ये भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि जहां कानपुर में ये हिंसा भड़की है वहां आसपास का जो इलाका है वहां के तमाम जगह के CCTV फुटेज खंगाले गए हैं, जिसके बाद जाहिर तौर पर ये CCTV फुटेज पे ही खुलासा हुआ है कि किस तरीके से पेट्रोल पंप से बोतलों में बाकायदा पेट्रोल इकट्ठा किया गया था। और उसके बाद ही ये बड़ा एक्शन जो है वो उपद्रवियों पर अब पुलिस की ओर से लिया जा रहा है। सिर्फ उपद्रवी ही नहीं, अब पेट्रोल पंप का जो लाइसेंस है वो भी रद्द कर दिया गया है। और ऐसे में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोग अपने साथ पेट्रोल बम लेकर आए थे, इसकी भी जांच लगातार की जा रही है कि आखिर पूरा मामला है क्या। अगर पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, अगर पत्थर बरसाए गए हैं तो क्या वो पहले ही इकट्ठा किए गए थे, ये तमाम सवाल हैं जिसकी जांच लगातार पुलिस कर रही है। आपको ये बता दें कि पुलिस ने जो एक्शन लिया है, जिलाधिकारी के आदेश पर जो पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द किया गया है, उस पूरे मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो यही है कि कानपुर के स्वरूप नगर में रहने वाले देवराज का डिप्टी पड़ाव में पेट्रोल पंप है और देवराज के पेट्रोल पंप से मिले CCTV फुटेज की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है और उपद्रवियों को चिन्हित करने का काम भी लगातार जारी है। CCTV फुटेज में ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि 2 और 3 जून को बड़ी संख्या में लोग बोतल में पेट्रोल ले जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल पेट्रोल पंप और उसके मालिक पर भी लगातार उठ रहा है। वहीं जाहिर तौर पर फिलहाल पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ऐसे में जो लाइसेंस रद्द किया गया है उसके पीछे जो तर्क प्रशासन की ओर से दिए गए हैं उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि पेट्रोल पंप में जो चलाने के लिए जो जरूरी प्रक्रिया है उसे पूरा नहीं किया गया था। पेट्रोल पंप में कोई शौचालय मौजूद नहीं था, फ्री हवा की जो सुविधा है वो वहां नहीं थी। ऐसे में निरीक्षण जब उसका किया गया तो वहां बाट माफ विज्ञापन विभाग ने पेट्रोल पंप में लगी मशीनों की नोजल की निकासी की जांच की और जांच के दौरान ये पाया कि मशीन पर MS के नोजल में 10 ml की निकासी कम पाई गई है। यानी जो तमाम जो प्रक्रिया होती है एक पेट्रोल पंप को चलाने की वो दरअसल पूरी नहीं थी। ये निरीक्षण के दौरान साफ तौर पर पाया गया, जिसके बाद पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी यही उठ रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर अगर इस तरीके से बोतल में पेट्रोल भरवाया जा रहा था तो ये भी इस चीज की अनुमति भी पेट्रोल पंप पर नहीं होती है। तो फिर आखिर इतनी बड़ी संख्या में किस तरीके से ये तमाम जो युवा थे ये जिस तरीके से पेट्रोल भरवा रहे थे बोतल
बोतल में, इसको लेकर भी पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, क्योंकि साफ तौर पर जिलाधिकारी ने ये निर्देश देते हुए कहा है कि तमाम पेट्रोल पंप जो हैं कानपुर जिले के, उसकी जांच होगी और किसी भी स्थिति में बोतल में पेट्रोल की बिक्री नहीं होनी चाहिए। ये साफ तौर पर जिलाधिकारी की ओर से निर्देश दिए गए हैं। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। 48 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। करीब 100 संदिग्ध ऐसे हैं जिनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है, जिनके पोस्टर अब कानपुर पुलिस जो है वो चस्पा कर रही है, सोशल मीडिया पर जारी कर रही है, ताकि इनकी पहचान कर इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और खासतौर पर कानपुर का ये माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश जुमे की नमाज के चलते रची गई थी, इसको लेकर न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बेहद गंभीर है। तमाम आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठकें की हैं। तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो फिलहाल कानपुर में मौजूद हैं, जो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर रख रहे हैं। तो लगातार कानपुर हिंसा को लेकर एक के बाद एक बड़ी कड़ियां खुल रही हैं और खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से कानपुर हिंसा एक पूर्व सुनियोजित साजिश। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।